नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आप सभी का हमारे बेहद ख़ास प्रोग्राम में। अक्सर ये देखा गया है कि कामयाब लोग भी डिप्रेशन में रहते हैं और एक ऐसा एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इन्हें क्या परेशानी है, इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। लेकिन जनाब, परेशानी होती है। और आजकल जो माहौल चल रहा है कोविड-19 से, जिस तरह से पूरी दुनिया खौफजदा है, इसकी वजह से कई लोग डिप्रेशन में आ गए हैं। आज हमारे साथ कोविड-19 में मानसिक स्वास्थ्य पर बात करने के लिए और डिप्रेशन से जुड़ी कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुजाता सतपथी, जो एडिशनल प्रोफेसर हैं एम्स में साइकेट्री डिपार्टमेंट में। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। सारी श्रोताओं को मेरी नमस्कार। आज यहाँ चर्चा में बुलाने के लिए आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो चल रहा है आजकल कोविड-19 का ख़तरा, हर इंसान इससे खौफजदा है। कई दिनों से, कई महीनों से लॉकडाउन भी था, अनलॉक भी हुआ, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो लॉकडाउन में ही जी रहे हैं, घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। तो इस सिचुएशन से कैसे हम कोप अप करें? ये मुद्दा जो है मानसिक स्वास्थ्य कोविड-19 के समय में ये एक अहम मुद्दा है। WHO ने भी बोला है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शंस है कि हम इस सिचुएशन में डर महसूस कर रहे हैं, घबराहट महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे मन में आशंकाएं होती है, बहुत सारे जैसे अकेला हो पन लगता है, और ये सारे जो रिएक्शंस है हम लोग का, ये पूरा नॉर्मल रिएक्शंस होता है, जो कि एक अबनॉर्मल रिएक्शन और असाधारण घटना है जो कोविड-19 है उसके लिए है। तो ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सबको बोलूँगी कि ये जो नॉर्मल रिएक्शंस होता है, और ये बिल्कुल अगर आप लोग ये जैसे 2-4 दिन महसूस कर रहे हैं या शुरू में बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे, अभी कम हो गया, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी कोई दिमागी परेशानी नहीं है। अगर ये जो मैंने नॉर्मल रिएक्शंस बताया, ये अगर बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा तौर पर होती है और बहुत गंभीर समस्या बन जाती है तब, और ये कई दिन तक लगातार मान लो कि मुझे इतना डर है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, और ना घर का काम कर पा रहा हूँ, ना मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, ना किसी से सही से बात कर पा रहा हूँ, और ये अगर मेरी सारी जो आम तौर पर मेरी जो जीवन है उसमें अगर बहुत सारे बाधाएं पैदा होता है और मैं बिल्कुल नहीं कुछ कर पाती हूँ, तो इसमें डॉक्टरों की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो कोविड-19 का ख़तरा है वो एक नए ही तरीके का तजुर्बा है, सिर्फ हमारे मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। अगला सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे कि लॉकडाउन रहा, लोग घर में ही रहे, अनलॉक भी हुआ, अब बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना एक ख़तरा सा दिमाग में, एक डर सा बैठ गया है लोगों के। जैसे बच्चे जाते हैं बाहर तो माँ बाप परेशान रहते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, बच्चे बीमारी लगा के ना आ जाएं। हस्बैंड्स जाते हैं जॉब्स पर तो उनके लिए जो हाउसवाइफ्स हैं, उनकी पत्नियां हैं, वो परेशान रहती हैं। तो इन सब सिचुएशन से भी एक अजीब तरीके का डिप्रेशन सा हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। इससे हम कैसे डील करें? जैसे आपने बोला कि बहुत सारे डर होता है, डर होना स्वाभाविक है जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और बाहर अगर बच्चे जा रहे हैं, जो प्रिकॉशन लेना है, जो सेफ्टी की प्रिकॉशन लेनी है, उसको लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो कोविड का जो मैकेनिज्म है कि वो अंदर कैसे जाता है वो समझना और सबको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम हाथ मुंह में या नाक में ना लगाए या आँख में ना लगाए, तब तक वो हमारे अंदर नहीं जा सकता। तो इसी के चलते अगर हम सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह से एजुकेट करें, कि बार बार एजुकेट करें कि ये चीज़ जो है, प्रिकॉशन जो सेफ्टी और या सावधानियां जो बरतनी है वो हर हाल में बरतनी चाहिए। अगर आप ऐसे भी देखें तो आप रास्ते में चलते हुए देखेंगे, चाहे वो ठेला वाला हो, साइकिल वाला हो, ऑटो वाला हो, सब ने कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में कुछ तो परिवर्तन लाए हैं। सब ने किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ मुंह ढका हुआ है। तो ये भी एक अच्छा परिवर्तन है, क्योंकि ये खाली इस बीमारी में सहायक नहीं बनेगा, कई सारे ऐसे कम्युनिकेबल जो हमारी रेस्पिरेटरी रिलेटेड कम्युनिकेबल डिजीजेस है उसमें भी हमारी सहायक बनेंगे। दूसरी चीज़ है, जब हम जो असुविधाएं पैदा हो गया है कि हम घर में रह गए हैं, और ये कई सारी श्रेणियों में, जैसे हम अपनी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा को देखें, गरीबी की स्तर भी है, मध्यम वर्ग भी लोग हैं,
अपर मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं वो भी है, अपर क्लास भी है। तो ये जो लॉकडाउन की इफ़ेक्ट जो है ये हर स्तर में अलग अलग है, और जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिली है वो भी अलग अलग सुविधाएं हर एक वर्ग को मिल रखा है। डर को सबसे पहले ख़त्म करने का ये है कि अपने आप को एजुकेट करिए कोरोना वायरस के ऊपर, कि मैं अपनी मुँह बिना हाथ धोए मैं अपनी मुंह में बिल्कुल टच ही नहीं करूँगा। ये तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। और सेकंड है, जहाँ हम मान लो 4-5 लोग इकट्ठे हो गए तब हम अपना सारे लोग मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, और वो डिस्टेंस जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ये बहुत ज़रूरी है। कम से कम उतना डिस्टेंस तो मेंटेन कीजिए, ठीक है ना। अगर हम ये 3 बात में फोकस देते हैं, आप अगर देखेंगे अभी की जो डेटा है तो ऑलमोस्ट 95 से 97% हम प्रिवेंट कर रहे हैं कि मुझे ना हो। ओके, नाउ ये प्रिवेंशन के बाद मान लो मुझे हो भी जाता है, ठीक है, तो इसमें बहुत घबराने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जो हमारी कंट्री की डेटा है वो बहुत अच्छा है। अभी तक जो हमारी रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है दूसरे मुल्कों की कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी हम अगर अपनी जिम्मेदारी पहले ले फिर दूसरों की जिम्मेदारी बाद में ले, ये दोनों जिम्मेदारी हम अगर सही तरीके से निभाते हैं, सारी सावधानियां बरतने के बाद, देन हमारी खतरा वैसे भी कम हो जाती है। और सेकंड, मान लो मुझे हो भी जाता है तो भी सरकार ने जो अस्पताल वगैरह में जो प्रोविज़न बना के अभी खड़ा किया है, बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न बना के खड़ा किया है ताकि सबकी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो सके। और अभी तो जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काफ़ी सारे लोग जो पॉजिटिव है लेकिन उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, तो एसिम्टोमेटिक हम बोलते हैं, तो हम आराम से घर में क्वारंटाइन में रह सकते। और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस अगर घर घर तक पहुंचा दिया जाए उसमें बहुत अच्छी तरह से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं और किसी घर वाले को होगा भी नहीं। और अगर होता भी है, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत हल्के से वो ज़्यादातर लोगों का हल्के से निकल भी जाता है। होता है 2-3 दिन बुखार रहता है और उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाता है। सांस की तकलीफ तो लोग पहुंचते भी नहीं हैं। बहुत कम परसेंटेज जो है सांस की दिक्कत में चले जाते हैं, जिनको आईसीयू वगैरह की ज़रूरत होती है, बहुत कम परसेंटेज है। और तो इसके लिए हम ये क्यों सोचें कि हम उसमें रहेंगे, हम ये सोचना चाहिए कि मैं 95% में रहूँगा या 97% में रहूँगा। हमें ये सोचने की ज़रूरत है नहीं कि हम उसमें जाएंगे, राइट। तो डर का कम करना सबसे ज़रूरी है कि हम पहले अपने आप का एजुकेट करें, इन्फॉर्मेशन एकदम सही इन्फॉर्मेशन पढ़े, सही इन्फॉर्मेशन को जाने। सुजाता जी, आपने बताया कि हमारी जो शख्सियत है उसमें कोविड-19 की वजह से काफ़ी चेंजेस आए हैं, वो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। अगर नेगेटिव चेंजेस की बात करें तो आजकल 24 घंटे लोग एक साथ घर में रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ्स हैं, जैसे कपल्स हैं, यंग कपल्स वो साथ में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नोक झोंक और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से शादियां हैं वो उनमें तलाक भी हो रहे हैं। तो इस डील से कैसे कोप अप करें और ऐसा क्यों हो रहा है? हमें ये समझने की ज़रूरत है, ये जो तकलीफ़ है दोनों की मन मुताबिक है, ये पहले भी था, लेकिन ये है कि समय के अभाव के वजह से ये ना हस्बैंड ना वाइफ उसको डील करते थे, ना फेस करते थे। अब जो कि आमने सामने हो गया तो फेस करने के लिए शायद टाइम थोड़ी सी मिल गई, एंड जो नोक झोंक है या तू ता है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। और एंजाइटी की वजह से भी बढ़ सकता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि कोविड उसमें कोई रोल नहीं प्ले करता है, क्योंकि हमारे सबके मन में एक डर है और एंजाइटी है, तो इसके वजह से भी थोड़ा सा जो हमारे आर्गूमेंट है, एक दूसरे से लड़ने की जो स्वभाव है या लड़ने की आदतें हैं, हो सकता है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी है। लेकिन अगर हम मूल प्रॉब्लम है, जो रूट प्रॉब्लम है, उसको देखें, अगर हम अपनी डिफरेंसेस वैसे भी क्लियर करें इकट्ठे बैठ के और सुलझाए, तो फिर अपने आप में कोविड की इम्पैक्ट अपने आप उसमें दिखेगा ही नहीं आपको, है ना। ये आपका मौजूदा प्रॉब्लम है, ये कोविड की वजह से अचानक से इस तरह से नहीं बढ़ जाएगा कि आपके डिवोर्स हो जाएगा। कोविड-19 का खौफ, जाहिर सी बात है कि हर आदमी जो है खौफजदा है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथों को धोना, ये ज़रूरी हो गया है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये सब करने में ऑफेंडेड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि भाई हमें तो कोई बीमारी नहीं है, हमसे लोग क्यों बच रहे हैं, हम क्यों मास्क लगाएं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी कि ये ज़रूरी है, इसका बचाव ज़रूरी है, उन्हें क्या आप सलाह देना चाहेंगी? ये बिल्कुल किसी को भी हो सकता है और हम में से सारे लोग ही उतना ही खतरे में हैं
जो दूसरे जिस कंट्री में फैला है वहाँ भी जितनी है। जो डर आपने बोला है कि ये एक स्टिग्मा सा मन में हो जाता है या फिर ऑफेंडेड फील कर लेते हैं कि मुझे तो नहीं हुआ है तो मैं क्यों करूं। ठीक है, ये जो क्यों करूं है ये सिर्फ आप ही के लिए आप कर रहे हैं। आप सेफ रहेंगे तो आपके घर वाले भी सेफ रहेंगे। और आप जो भी प्रिकॉशन ले रहे हैं, मुंह में मास्क लगाना है या फिर हाथ धोना है या मुंह में हाथ नहीं लगाना है, मुंह नाक और आँख में हाथ नहीं लगाना है, या डिस्टेंस मेंटेन करके बात करनी है, ये सारा आपकी सेहत के लिए ही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सेहतमंद रहेंगे तो आपकी घर परिवार भी सेहतमंद रहेंगे, आपके आसपास की जो पड़ोसियाँ हैं वो भी सेफ रहेंगे, जहां आप काम करते हैं वहां भी सेफ रहेंगे। अभी तक तो हमारे पास कोई टीका या फिर जो वैक्सीन बोलते हैं वो है ही नहीं, और इसकी कोई ठोस इलाज भी बहुत नहीं है। तो इस दौरान पर ऐसे सिचुएशन में हमें जितनी सावधानी बरतनी है उतनी ही हमारी सेहत सही रहने का उम्मीद है। दूसरा चीज़ है, एक बार कोविड हो जाता है एक स्टिग्मा सा बन जाता है। ठीक है, लोग आपसे डरते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत बुरा लग सकता है, बिल्कुल बुरा लग सकता है। क्योंकि कोविड हो के छूट गया मतलब अभी मेरे अंदर जो है इम्यूनिटी कोविड के लिए बिल्ड हो गया। कितने दिनों के लिए ये भी डेटा हमारे पास नहीं है, 2 महीना, 6 महीना, 4 साल, पूरा लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हुआ नहीं हुआ, ये भी हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं है ये बोलने के लिए कि एक बार हो गया दोबारा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एक हमें ये समझने की ज़रूरत है, जिनको कोविड हो गया वो तो जीत के आए हैं अपनी इम्यूनिटी की वजह से, अपनी लड़ने की वजह से, वो खुद ही रोग से मुक्त होके आए हैं। तो हमें तो उनसे सीखनी चाहिए कि वो क्या ऐसा किया जो कि लड़के जीत के आए हैं। ठीक है, सो ये दोनों कारण की वजह से हमें उनको सराहने की ज़रूरत है, उनका सम्मान करने की ज़रूरत है और उनसे सीखने की भी ज़रूरत है। डॉक्टर सुजाता, अगर हम बच्चों की बात करें, जाहिर सी बात है कि स्कूल्स बंद हैं और बच्चे घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, एक तरीके से कैद हो गए हैं घर में, कोई भी खेल कूद सबसे दूर हो गए हैं, बाहर नहीं जा पाते तो विटामिन डी नहीं मिल रहा खुल के, मतलब एक तरीके से जी नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका मेंटल हेल्थ और उनका जो स्वास्थ्य है फिजिकली वो वीक होता जा रहा है, तो उससे कैसे डील करें? ये बात भी सही है, बच्चे जो आजकल की होते हैं बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं। जो वैज्ञानिक तथ्य पर जो कोरोना की जितनी डेटा है और जितनी इन्फॉर्मेशन है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये बच्चों से बड़ों के पास पासन हो रहा है आजकल। हम कई सारे केसेस में ऐसे एक सर्वे छोटी सी किया भी था, उसमें भी देखे पेरेंट्स को पता चलता है बच्चों के थ्रू। बच्चों सुबह सुबह चेंज करके बोलते हैं आज इतने केसेस हो गया है और ऐसे करनी है, और अगर कहीं बाहर निकल रहे हो तो ये वाला पहन के जाओ। तो वो भी अपने आप कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में वो परिवर्तन लाए हैं। और दूसरी चीज़ है, ये जो समय की जो चलते हुए जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम खेलने नहीं जा सकते, तो हमें कहीं घर में ही इसको समय को मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम बच्चों को प्रोडक्टिव तरीके से इन्वॉल्व करें और एंगेज करें और उनकी एक शेड्यूल बनाएं, डेली का शेड्यूल, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं है तो हो सकता है लेट ही उठ रहे होंगे, सारे ब्रेकफास्ट भी लेट हो रहा है, लंच भी लेट हो रहा है, तो सारे शेड्यूल ही बिगड़ जाएगा। सबसे ज़रूरी है आज पेरेंट्स हमें याद रखना है कि बच्चों की एक रेगुलर शेड्यूल हो, स्कूल नहीं है तो भी, चाहे वो पहले 6 बजे अगर उठते थे अभी 8 बजे उठे, लेकिन वो शेड्यूल फॉलो करना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही बॉडी की साइकिल मेंटेन रहता है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ बोले चाहे मेंटल हेल्थ बोले। ब्रेकफास्ट खाना बड़ा ज़रूरी है, लंच खाना ज़रूरी है, न्यूट्रिशियस फूड खाना बड़ी ज़रूरी है। और जो थोड़ी बहुत खाने को छोड़कर जो थोड़ी बहुत बच्चों का खेल कूद की जो एक्सरसाइज है वो घर में कर लिया करें, ज़रूर कीजिए। और कोई ना कोई अच्छी बात भी वो आप उनको सिखा सकते हैं, चाहे वो छोटी सी प्रेयर अगर आप कर रहे हो, ये प्रेयर की क्या मीनिंग है। तीसरी चीज़ है जो बच्चों का जो पढ़ाई की शेड्यूल है, ठीक है, आजकल बहुत सारे स्कूलों ने ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स भी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किया है। तो वो भी पेरेंट्स ये देखे
कि किसके कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस वो देख सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन बदल गई है। पहले हम मना करते थे बच्चों को कि मोबाइल ना दें इतनी देर, अभी ये हो गया कि मोबाइल और लैपटॉप या कंप्यूटर के बिना क्लासेस ही नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी ज़्यादातर समय जो है इसी में ही, गैजेट्स में ही जा रहा है। ये चेंज माहौल है, तो ये चेंजेस एक्सेप्ट करना आज पेरेंट्स, ये हम लोग और कुछ उसके लिए रास्ता ही नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ये लेकिन ज़रूर देखिए, जहाँ तक क्लासेस होता है वो क्लासेस ज़रूर करें, और उसकी जो होमवर्क्स वगैरह दिया जाता है वो पेन एंड पेपर में करें, किताब पढ़े पेन एंड पेपर से करें, ना कि वो सारे टाइम गैजेट्स में ही बैठे रहे। एक खतरा रहता है कि आदत सी बन न जाए गैजेट्स के लिए, जो हम बोलते हैं कि बिहेवियरल एडिक्शन या मोबाइल एडिक्शन, या ये अगर बहुत पेरेंट्स को ये भी चिंता रहता है, तो उससे भी हम बच सकते हैं। चौथा चीज़ ये भी है बच्चों के लिए, आप उनकी जो फ्रेंड्स है, मौजूदा फ्रेंड्स जितने भी है, दिन में कम से कम एक दोस्त के साथ बात कर लिया करें, ठीक है ना। वो भी एक अल्टरनेटिव हो सकता है कि दोस्तों के साथ जो कनेक्शन है हमारी वो बना के रखे। हमेशा कोरोना वाली न्यूज़ घर में ना चलाए, और उससे हो सकता है कोई छोटे बच्चों में बहुत सारे आशंकाएं पैदा हो जाता है, घबराहट पैदा हो जाता है, डर भी पैदा हो जाता है उनको, क्योंकि उनको पूरी समझ नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और बच्चों को पानी पीने के लिए ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि ये गर्मी है तो पानी पीना बड़ी ज़रूरी बात है, कि बच्चे जनरली पानी स्किप कर देते हैं। तो खूब सारा पानी पिए बच्चे, खाना सही तरीके से खाए, भरपूर नींद ले। देखा जा रहा है कि कोविड-19 के चलते लोगों के नज़रिए बदल गए हैं। वैसे मैं अपना खुद का बताऊं तो मेरा भी काफ़ी बदल गया है। अब क्या होता है ना कि कोई चीज़ को भी छूने में एक अजीब सा डर महसूस होता है, कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए भी डर लगता है, कि एक वॉक करने भी अगर जा रहे हैं तो थोड़ा सा डर फील होने लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कोई पॉजिटिव कोरोना का हमारे मतलब साइड से निकल ना जाए और हम उसकी जद में ना आ जाए। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मतलब चेंज हुई हैं। और वैसे देखा जाए तो कुछ पॉजिटिव भी हुआ है, अब हम ज़्यादा हाइजीन हो गए हैं, ज़्यादा साफ़ सफाई रखने लगे हैं अपने मतलब घर पर, और ख़ुद अपने आप में भी अपनी शख्सियत में काफ़ी चेंजेस आए हैं। वैसे ये तो मेरा नज़रिया है। आइए नाजरीन एक मुख्तसर सी नज़र डालते हैं लोगों के नज़रिए पे। कोविड-19 और इससे जुड़ा पहला भाव था भय, परंतु अपनों का साथ और निरंतर प्रयास से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जीवन के कुछ मूल मंत्र जो हमेशा अपने बड़ों से हमने सुने और एज टीचर्स हमेशा अपने बच्चों को सिखाए, उनको इतनी गहराई और शिद्दत से पहली बार जी कर देखा। दैट लेस इज मोर, सिंपल इज ब्यूटिफुल। और ये स्वच्छता और सतर्कता केवल तन की नहीं अपितु मन की भी है, बिकॉज इट्स नेवर आई, इट्स ऑलवेज वी। स्टे पॉजिटिव, stay human. Thank you. Speaking on a personal front, I think this pandemic has taught me that a social life is equally important, even if you are a hardcore introvert. और एक जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो नॉन मेडिकल प्रोफेशन में पहले से चला आ रहा है, और इसमें कोई भी बुराई नहीं है, मुझे पता चला कि ये चीज़ मेडिकल प्रोफेशन में भी हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारी ओपीडी में आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स फ़ोन पे सॉल्व की जा सकती हैं, और सिर्फ कुछ ही लोगों को ओपीडी में आने की ज़रूरत है। पोस्ट कोरोना पेंडेमिक, आई वुड बी मोर केयरफुल इन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस अराउंड माई सेल्फ एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, चाहे वो घर के लोग या कुछ खास दोस्तों को ही मिलने का सवाल क्यों ना हो। कोविड-19 ने हमारी लाइफ को बहुत मेजर इम्पैक्ट किया है। उसमें से एक मेजर इम्पैक्ट हमारे वर्क कल्चर पे है। मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ जहाँ वर्क फ्रॉम होम दिया जाता था, पर इतना प्रमोटेड नहीं था। अब क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सबको ही वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, तो उसके कुछ मेजर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में ये है कि हम लोगों को अपनी फैमिली के साथ में ज़्यादा टाइम मिल रहा है, पर वहीं पे नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो काम हम लोग 9 घंटे की 10 घंटे की शिफ्ट में 9 to 6 की शिफ्ट में कंप्लीट कर लेते थे, वही काम अब 10 से 12 घंटे की शिफ्ट में कन्वर्ट हो चुका है। Nowadays, COVID-19 is the important news headlines of the world. COVID-19 ने हमें as a teacher बहुत कुछ सिखाया है, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एक्सपर्ट कर दिया है। ऑनलाइन क्लासेस लेकर हम इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि हमें किसी भी वजह से स्टूडेंट्स को अगर नहीं पढ़ा पा रहे हैं फिजिकली, तो थ्रू कंप्यूटर हम आराम से पढ़ा सकते हैं। कोरोना वायरस ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। मैं सिर्फ एक चेंज के बारे में बात करूंगा, द ग्रोइंग मिसट्रस्ट अमंग पीपल। आज हम किसी अजनबी की मदद करने से पहले
ये सोचने लगे हैं कि कहीं हमें उससे वायरस तो नहीं आ जाएगा, कहीं हम उसकी वजह से बीमार तो नहीं हो जाएंगे। आई फील ये बहुत ही पॉइजनस इफेक्ट लाएगा, हम अपनी आत्मीयता को नहीं भूलेंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। कोविड-19 एक ऐसी महामारी है जिसने हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी करी हैं, लेकिन हमें कुछ अच्छी चीज़ें भी सिखाई हैं, जैसे कि ये कि सफाई कितनी ज़रूरी है, जैसे कि ये कि वो फैमिली जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, वो हमारी वर्क और सोशल लाइफ की वजह से अभी तक इग्नोर होती आ रही थी, जैसे कि ये कि लग्जरीज जो हमारी लाइफ की ज़रूरत नहीं, हमारी सिर्फ ख्वाहिशात हैं, उसके बगैर भी हम एक अकम्पलिश्ड और हैप्पी लाइफ निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि डॉक्टर हम एहतियात भी करते हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, इसके बावजूद भी कोरोना हो गया। अब एक तरीके से ये डर कि भाई कोरोना हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जिन्हें हो जाए उनके लिए आपकी क्या सलाह है? मान लो आपको लग रहा है कि आप में कुछ ना कुछ सिम्टम्स है, तो मान लो बुखार है और खांसी भी है, या फिर आपको दूसरी सिम्टम्स भी आ रही है। सबसे पहले तो आपकी ये कर्तव्य बन जाता है कि आप पास में कोई भी हॉस्पिटल है, कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके जांच ज़रूर करा लिए, ठीक है। और अभी तो बिल्कुल एकदम जल्दी एक टेस्ट हो जाता है, जो 15-20 मिनट में ही टेस्ट होके रिजल्ट भी आ जाता है, उसको इंस्टेंट टेस्ट बोल रहे हैं। तो उसमें तो घबराने और चिंता करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें कोई ना टेस्ट में कोई पेनफुल प्रोसीड्योर होता है, ना ही बहुत समय लगता है, ना ही कुछ होता है। और अगर शुक्र करे अगर मान ले नहीं हुआ है, टेस्ट की जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आई, तब तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। और मान लो पॉजिटिव आ भी गई है, हाँ, सबसे पहले तो बढ़िया भगवान की, अल्लाह जी की शुक्र मनाइए कि ये पॉजिटिव आ गया, मैं हॉस्पिटल में हूँ। और डॉक्टर आपकी जो ट्रीटिंग टीम है, डॉक्टर टीम है, वो आपकी पूरी तरह से देखभाल करने के लिए समर्थ है, तो ये एक अच्छी बात है। तो आप उसमें सुरक्षित है, जहाँ भी है तो रिपोर्ट कीजिए, और आपकी सिम्टम्स कैसा है और कितना गंभीर सिम्टम्स है उसको देखते हुए आपकी डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे, या तो आप होम क्वारंटाइन लेंगे या अस्पताल में रहने की आपकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपकी अस्पताल में रहने की ज़रूरत नहीं है, सिम्टम्स उतना सीवियर नहीं है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप अस्पताल में रहे, है ना। तो घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर पॉजिटिव हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें गंभीर समस्या हो गई है। बहुत सारे लोगों को होता है और वो निकल ही जाते हैं, बहुत आसानी से भी निकल जाते हैं। इस दौरान आप अपने खाने पीने की बिल्कुल ध्यान रखिए, न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, जो आपकी डेली प्रेयर है वो ज़रूर कीजिएगा, जो थोड़ी बहुत अगर योगा या कोई एक्सरसाइज करते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। सामान्य तौर पर बातचीत एकदम नॉर्मल लिखिए, आपकी नॉर्मल कामकाज को भी सही रखिए, लेकिन उसमें सावधानी बरतना बड़ी ज़रूरी है। बातचीत अगर फैमिली वालों के साथ कर रहे हैं तो बिल्कुल सारे लोगों को मास्क पहनना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए, हाथ धोना चाहिए, और बाकी जो सावधानियां लिखा है वो बरतना बड़ी ज़रूरी है। अगर आप होम क्वारंटाइन में रहते हैं, उसी से ही आप निकल जाएंगे, अपने आप 7 दिन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, कोविड से आपका छुटकारा भी मिल गया। अब चलते चलते एक अहम सवाल, डॉक्टर साहिबा, आप लोगों के नेगेटिव नज़रिए को पॉजिटिव करती हैं, उन्हें ऐसी सलाह देती हैं जिससे उन्हें सुकून भी मिलता है, एक दिली सुकून मिलता है, और कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी में पॉजिटिव होते हैं। लेकिन क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कभी नेगेटिव हुई हों या किसी डिप्रेशन से 2-4 हुई हों? तो अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप हमें बताएं, वो शेयर करें। बिल्कुल समरीन, हम और आप में कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम अपनी आवेग की बात करें, सोच की बात करें, या फिर कोई भी रोग की खतरा के बारे में बात करें, हम सबके साथ समान ही है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसा सिचुएशन है जो आपको झुंझला कर रख देती है, तो हमें भी झुंझला कर रख देती है। लेकिन ये एक नॉर्मल, जैसे मैंने पहले भी बोला है, ये एक बहुत आम रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है। वो सिचुएशन जो है नॉर्मल नहीं है। सो जाहिर सी बात है, आपकी रिएक्शन मेरी रिएक्शन हो सकता है समान हो।
दुख होता है, बिल्कुल दुख होता है, क्योंकि मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, तो आपको जैसे दुख होगा मुझे भी होगा। लेकिन ये है कि हमें पता है कि ये दुख जो है, या जैसे आपने बोला डिप्रेशन हुआ नहीं हुआ, डिप्रेशन आज ए नॉर्मल इमोशन, जैसे हम बोलते हैं सैडनेस, सैड होना या दुखी होना एक नॉर्मल इमोशन है, ठीक है। जैसे खुश होना नॉर्मल इमोशन है, दुखी होना भी उतना ही नॉर्मल इमोशन है, ठीक है। गुस्सा करना नॉर्मल इमोशन है, लेकिन उसमें हमें फ़र्क पता है कि ये कब जाकर बीमारी में बदलता है, ठीक है ना। नेगेटिव थॉट आना स्वाभाविक है, ठीक है, हमें भी आता है, लेकिन फ़र्क ये है कि हमें पता है कि ये किस पीरियड तक इस तरह से रहेगा और कितना सीवियर में रहेगा, तो ये बीमारी हो सकता है, जो कि आम जनता को वो पता नहीं रहता, ठीक है ना। यही फ़र्क है। लेकिन बाकी आप बोले जितने भी इमोशन है, दुखी होना, आशंकित होना, डर लगना, या फिर गुस्सा होना, दिस आर ऑल नॉर्मल इमोशंस। तो आप जैसे ही गुजरते हैं कोई भी सिचुएशन में, हम भी वैसे ही महसूस करते हैं। लेकिन ये है कि लोगों के साथ, पेशेंट्स के साथ बातचीत करते करते, ट्रीटमेंट करते करते बहुत सारे चीज़ हम पेशेंट से भी सीखते हैं। अपनी मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, साथ का साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से खाइए, अच्छे से थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, भरपूर नींद लीजिए, और अपनों में बातचीत बना के रखना। चाहे आप पेशेंट हो, चाहे आप पेशेंट ना हो, अपनों के साथ बातचीत की जरिया खुला है, फ़ोन के माध्यम से बातचीत जारी रखिए, सारी सावधानियां बरतें। हो सकता है आपको कभी भी कोरोना ना छुए। और जहाँ तक डिप्रेशन की बात आपने बताई कि हर किसी को होता है लाइफ में, हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, लेकिन अपनी उम्मीदों को, उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमें स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर हमें ऐसा कभी कुछ महसूस हो रहा है कि हम किसी परेशानी से दो चार हो रहे हैं, तो अपने करीबियों से, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके दोस्त हैं, उनसे डिस्कस करना चाहिए। अपनी परेशानी शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से ये कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, इसमें लोग वाकई मेंटल हेल्थ से दो चार हो रहे हैं, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी फैमिली से चीज़ें शेयर करें। समरीन, मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि मान लो किसी को मानसिक परेशानियां बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जो मानसिक रोग विभाग है हर एक अस्पताल का, बहुत सारे अस्पताल ने ऑनलाइन प्रोग्राम्स और टेली काउंसलिंग प्रोग्राम्स और टेली मेडिसिन प्रोग्राम्स शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो आपकी जो नज़दीकी में जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए, टेलीफोन के थ्रू ही कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको डर लग रहा है कि जाने से कोविड की खतरा बढ़ता है, तो आप बिल्कुल टेलीमेडिसिन के सहारे भी आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। आजकल मेडिसिन भी ऑनलाइन या फिर ई प्रेस्क्रिप्शन देने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ भी कर दिया है। तो खतरा, कोई भी डरने वाली बात नहीं। अगर आपकी बहुत लग रहा है कि मेरा मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं अपना काम बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ, तो बिल्कुल आपकी जो नज़दीक अस्पताल है वहाँ की वेबसाइट देखिए, वहाँ के टेलीफोन नंबर लिखिए, उनके थ्रू आप वो हॉस्पिटल को रीच आउट कीजिए, उनके सलाह लीजिए। अगर वो बोलते हैं कि मेडिसिन की ज़रूरत है तो मेडिसिन ज़रूर लीजिए, और बिल्कुल कांटेक्ट में बना रहिए। अगर बोलते हैं मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है तो नहीं लीजिए। उनकी सलाह मानना आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी अपनी स्वास्थ्य के लिए और परिवार की स्वास्थ्य के लिए। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल जो कंसल्टेशन है या सलाह लेना है, वो बिल्कुल आप इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। ज़रूर उसमें ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि मन खुश रहेगा तो कोविड भी धीरे धीरे आपके ऊपर असर छोड़ देगा। ये भी देखा गया है कि कोविड के दौरान मन खुश रहना एक बहुत ज़रूरी बात है। डॉक्टर सुजाता, आपने हमारे नाजरीन को बहुत ही अहम मालूमात फराहम की है, चाहे वो कोविड से रिलेटेड हो, चाहे वो डिप्रेशन से रिलेटेड हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन,